दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा बाप जिसने अपनी सगी बेटी के साथ मुंह काला किया, उसे गंदे वीडियो दिखाए और उसके बाद खेतों में ले जाकर उसके साथ ऐसी हरकत की जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कोई बाप इतना हैवान कैसे हो सकता है। आप भी इसे सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। दोस्तों, एक लड़की ज़रा सोच कर देखो जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते। यदि उसकी जान पर बन जाए तो आप क्या करेंगे? दरअसल आपको चुप रहने की हिदायत दी गई थी। यदि आपने मुंह खोला या सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की तो जिसको तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। ऐसा ही इस लड़की ने अपनी मां को बचाने के लिए उसने एक नहीं बल्कि 6 साल तक उस दर्द को महसूस किया, और दर्द देने वाला कोई और नहीं था, वो जिन्होंने इसे गोद में खिलाया था। जब ये बात दुनिया के सामने आई तो वाकई कुछ लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक बाप ऐसा भी कर सकता है उनके साथ, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, जिन्होंने इतना कुछ किया और इतना बड़ा दर्द दिया। आखिरकार जब ये बात माँ को पता चली तो उसकी बेटी कई बरसों से एक दर्द सहन कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, और वो भी उसी के लिए जब माँ उसकी ताकत बनती है और उसको लेकर जाती है इंसाफ दिलाने के लिए थाने में। उसके बाद जो होता है उससे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। इस स्टोरी को पूरे सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए जानते हैं इस स्टोरी को एक आसान भाषा में। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ललितपुर की है। ललितपुर कोतवाली में 12 अक्टूबर की दोपहर लगभग 1 बजे के टाइम एक मां अपनी 17 साल की बेटी के साथ थाने पहुंचती है। कोतवाली पहुंचती है और वहां जाकर इंस्पेक्टर के सामने 2 पेज का एक लेटर देती है। उस लेटर को पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर की आंखें भर आईं, और वह आंखें भरने के बाद उन माँ बेटी के सामने टिक नहीं पाया और कोई बहाना बनाकर वहां से बाहर चला जाता है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। इंस्पेक्टर के आंसू निकलने लगते हैं। ये इंस्पेक्टर थाने के बाहर एक शॉप पर काफ़ी देर तक इस शॉप की कुर्सी पर डाल के बैठ जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कोई बाप इतना हैवान कैसे हो सकता है। इस लेटर को पढ़ने के बाद इस इंस्पेक्टर की सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी। आखिर वह करे तो करे क्या। कुछ टाइम के बाद इन्होंने अपने आप को संभाला और अपना फोन निकाला, और निकालने के बाद इस इलाके के एसपी निखिल पाठक को फोन किया। फिर इस इंस्पेक्टर ने एसपी साहब को ये मामला बताया कि साहब, ये जो मामला है, शायद मेरी जिंदगी में अभी तक मैंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा होगा और मेरी जिंदगी में मैंने कोई भी ऐसा मामला हैंडल नहीं किया है। एसपी साहब ने जब ये बात सुनी तो वह भी रुक नहीं पाए और सीधा कोतवाली पहुंच गए, और कोतवाली आने के बाद इन्होंने उस पत्र को नहीं देखा बल्कि उस बेटी की तरफ देखा और उस बेटी से कहा, बेटी क्या हुआ है, मैं सुनना चाहता हूं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसके बाद बेटी ने जो अपने आप बीती बतानी शुरू की तो कहीं ना कहीं एसपी साहब की भी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं, क्योंकि एक अधिकारी पीड़ा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। पीड़ित के सामने अगर वो भी रोने लगेगा तो पीड़ित को कैसे भरोसा दिलाया जाएगा कि उसे न्याय मिलने वाला है। बात ही कुछ ऐसी थी। उस बेटी ने बताना शुरू किया कि आप लोगों की भी आंखें भर जाएंगी, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये दुनिया में कैसे कैसे हैवान लोगों से भरी हुई है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको पैदा किया, वह भी अगर आपके सगे नहीं हैं तो आप किस पर भरोसा करेंगे। कहानी शुरू होती जब ये लड़की 11 साल की थी और कक्षा 6 में पढ़ती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको मोबाइल दिखाया और मोबाइल दिखाने के बाद अपनी बेटी से कहा, बेटी देखो ये वीडियो, तुम काफ़ी मोटी हो रही हो और काफ़ी अच्छी भी दिखने लगी हो। उस बेटी ने मोबाइल देखा और देखने के बाद उसने अपने पापा को तुरंत ही मोबाइल वापस दे दिया। आखिर क्यों? उस मोबाइल में एक पिक्चर थी, एक फिल्म थी जो कुछ ही ऐसी थी जिसे देखने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। दरअसल ये लड़की इस वीडियो को देखना पसंद नहीं करती। दरअसल ये वीडियो पोर्न वीडियो थी, यानी गंदी वीडियो थी। उसमें एक महिला और एक पुरुष आपत्तिजनक हालात में कुछ गलत कर रहे थे। उस बेटी को समझने में जरा सी देरी नहीं लगी और जैसे ही पापा को वापस मोबाइल दिया, पापा ने आंखें दिखाते हुए धमकाते हुए कहा कि ये वीडियो देखिए और ये तुम्हारे लिए है। उसके बाद उस बेटी ने मजबूरी में ये वीडियो देखा। अगले ही दिन उसका बाप उसके लिए एक जोड़ी नए कपड़े लेकर आया और बोला कि आज मैं तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाऊंगा। इस मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने उसे बाइक पर बैठाया और वही नए कपड़े पहनाकर जो लेकर वो आया था, और उसके बाद फिर उसे एक गांव पड़ता है जो महेशपुरा है, उसी रोड पर खेतों की तरफ ले जाता है और वहां जाकर अपनी बेटी के साथ मुंह काला करता है। बेटी रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, चिल्लाती रहती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका बाप उसके साथ वह सब कुछ करता है जो शायद कोई भी इसकी इजाज़त ना दे।
कोई भी अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बेटी दर्द से कराहती रही, परेशान हो रही थी, लेकिन ये बाप अपनी बेटी से बोलता है कि अगर ये बात तुमने अपने घर जाकर माँ को बताई, तुम्हारी माँ शायद इस दुनिया में कभी नहीं रहेगी और मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। जब ये बात बेटी ने सुनी तो बेटी डर गई, सहम गई और उसके बाद इस दर्द के साथ वह घर चली जाती है और घर आने के बाद उसने कुछ भी नहीं बताया। ये बात ख़त्म नहीं होती यहाँ पर। इसके बाद जो हुआ उसके बाद आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। नॉर्मल दिन स्टार्ट हो जाते हैं। बेटी स्कूल जाती है। एक दिन इस लड़की का बाप उसे स्कूल से लेने के लिए जब आता है तो आने के बाद सीधा एक दुकान पर ले जाता है। वहाँ बेटी को गोलगप्पे खिलाता है और गोलगप्पे में नशा मिला हुआ होता है। गोलगप्पा खाने के बाद बच्ची बेहोश हो जाती है। अब उसके साथ क्या होने वाला है, बेटी को एक गाड़ी में डालकर सीधा एक होटल में ले जाते हैं और होटल में मिलता है एक आदमी जो इसके बाप ने इससे पैसे लिए थे, अपनी बेटी को बेचा था। वहाँ एक नया शख्स और उसने उस शख्स के साथ रात बिताई जाती है। उसके साथ वह सब कुछ करता है, भाई हैवानियत करता है, वो भी मुंह काला करता है जैसे इसके बाप ने किया था। उस बेटी को जब होश आता है तो उसकी चप्पल, उसके कपड़े, उसके बैग सब कुछ तितर बितर पड़ा हुआ था। उसे देखकर उसने कहा, बाबा मेरे साथ क्या हुआ था? तो उसके पापा ने कहा, कुछ भी नहीं, अब तुम्हें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये सहन करना पड़ेगा। जो हुआ है वो आगे भी होगा और यदि तुमने फिर किसी को कुछ बताने की कोशिश की, ये तुम्हारी जुबान खुलती है तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। उस बेटी को वाकई अपनी फिक्र नहीं थी, फिक्र थी अपनी माँ की। माँ की फिक्र थी, इसलिए माँ की फिक्र के चलते उसने फिर ये दूसरे दिन भी अपना दर्द, अपनी परेशानी को सहन कर लिया, अपने दिल में दफन कर लिया और वक्त चल पड़ता है। और आगे उसकी बात शुरू होती है। एक सिलसिलावार कहानी शुरू हो जाती है। स्कूल से आती है, वो घर नहीं किसी होटल में जाती है। हर दिन एक नया होटल, हर दिन एक नया चेहरा। लेकिन इस बीच उसके पापा उसके साथ अनहोनी, एक गलत और घिनौना काम करवाते हैं जो नहीं करवाना चाहिए। शुरुआत में जब ये कक्षा 6 में पढ़ती थी तो घर जाने की बजाय वो लड़की साल के हर दिन होटलों में जाया करती है। आगे दिन चल पड़ते हैं, मगर जब वह घर वापस आती है तो अपने इस गलत वारदात के होने के बाद इसकी माँ हमेशा बेहोश मिलती है। इस लड़की की माँ, इसका बाप कुछ भी ऐसी नशीली दवाएं, इंजेक्शन इसकी माँ को इसलिए दिया करता है कि कहीं ये माँ को कुछ बातें ना बता दे। माँ को नशीली दवाई दी जाती है जिससे माँ के हालात में होश नहीं रहती। उधर वह अपना दर्द बर्दाश्त करती चली जा रही थी ये लड़की। फिर इधर ये भयानक घटना फिर शुरू हो जाती है। पहले बाप, उसके बाद होटल में लोगों से अपनी बेटी के साथ गलत काम करवाना। शहर के अमीर लोग, अब शहर के ऐसे लोग जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे, उनके सामने अपनी बेटी को परोसा जाने लगा। अब ये बेटी अब बड़े बड़े लोगों के हाथ का खिलौना बन चुकी थी। यहाँ घर के लोग भी इसकी इज्जत को तार तार कर रहे थे, घर से बाहर भी उसकी इज्जत लूट रही थी। ऐसा ही साल गुजरते चले जा रहे थे और इस दर्द को, इस पीड़ा को लड़की महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद उसके बाद ऐसी घिनौनी हरकत होती रहती है, भले ही चाहे दुनिया को दिखाई ना दे रहा हो, मगर एक माँ जो हर दर्द को, हर परेशानी को महसूस कर लेती है। इस बच्ची की माँ इसको अपने पास बुलाती और बैठाती, इस लड़की को पूछती, बेटी बताओ तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? लेकिन ये बच्ची डरी सहमी होती है और कोई बात अपनी माँ को नहीं बताती। लेकिन इसकी माँ को भी पता चल चुका था कि उसकी बेटी उससे कुछ छुपा रही है। उसके बाद ये माँ अपनी बेटी को दुलारती और उससे पूछती रहती है, ऐसी बातें क्या है तुम जो मुझे बताना नहीं चाहती? लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं बताया और ये सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपने सारे रिश्तेदारों को ये बात बताई। उसका साथ उन लोगों ने भी गलत काम किया जो उसके बाप और जो होटल में उसके साथ हो रहा था। बड़े बड़े राजनेता काम कर रहे थे सब। इस लड़की ने अपने भाई को बताई, भाई ने उसके साथ मुंह काला कर दिया। उसके बाद उसने ये बात अपने ताऊ को बताई, उसके ताऊ ने भी मदद करने की बजाय उसके साथ मुंह काला कर डाला। ये बात उसने अपने 3 चचेरे चाचाओं को बताई। चाचाओं ने भी उसके साथ यही काम किया जो उसके बाप कर रहे थे, जो उसके बाप ने अभी तक किया था। ये नंबर बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन उस बेटी का दर्द कम नहीं हो रहा था। आखिरकार इसकी माँ ने उसको अपने पास बैठाया और फिर बैठाने के बाद उसे दुलारा और प्यार किया। उसे तमाम तरह की कस्में दी, माँ के दूध की कसम दी, हर वह बात कही जिससे बेटी टूट सके। आखिरकार बेटी को टूटना पड़ा और जब बेटी ने बताया तो शायद उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रोंगटे आंखें के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। माँ भी इस बात को सहन नहीं कर पाई और बेटी भी रो पड़ी। रोते रोते हाल बुरा हो गया था। फिर अक्टूबर 2021 का दिन आता है। ये अपनी बेटी को लेकर ललितपुर थाने पहुंच जाती है और वहां जाकर उसके बारे में एक एक बात जब बताती है तो शायद वह पुलिस अधीक्षक नहीं, इंस्पेक्टर ही नहीं, उसकी टोली के हर एक शख्स रोने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर कोई इतने ज़्यादा खतरनाक बाप कैसा हो सकता है?
शायद इस कहानी को सुनाते सुनाते मैं भी परेशान मायूस हो रहा हूँ। बेटी ने इस दर्द को 6 साल महसूस किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस परेशानी से बीतती होगी। पुलिस ने जब उस तहरीर को फिर से पढ़ा, उस तहरीर में 28 नाम थे, जिनमें से अज्ञात 25 नाम थे, शहर के चर्चित नामों में शामिल थे, उसके परिवार के नाम भी शामिल थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद 13 अक्टूबर को उस बेटी को कोर्ट में बयान होता है। बेटी की सुरक्षा को देखते हुए घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, कहीं कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन इस लड़की के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब इसके छोटे भाई के साथ जो हुआ वो सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे, जिसे सुनकर शायद आप समझ जाएंगे कि बाकी ये व्यक्ति इसका बाप नहीं हैवान था। एक छोटा सा बच्चा इस बेटी का भाई कहता है कि उसका बाप उसको पास अपने ज़बरदस्ती सुलाता है और सुलाने के बाद उसके साथ सब कुछ करता है जो शायद नहीं करना चाहिए। यानी कि उसके बाप ने बेटी को नहीं बख्शा और छोटे भाई को भी नहीं बख्शा। पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। इस लड़की का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। अब उस बच्चे का भी मेडिकल परीक्षण करवाया गया और उसमें पाया गया कि उसके बाप ने उसके साथ हैवानियत की है। उसके बाद इन बाप और जितने लोग थे आरोपी सबको जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर क्या लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी बताने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।